नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा चैनल हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड है। जैसे ही हमें कोई अच्छी खबर मिलती है, मुझे ऐसा लगता है कि इस खबर से जागरूकता बढ़ेगी, तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, होता क्या है, एक 11 साल का बच्चा अपने माता पिता के साथ में घूमने जाता है और वो एक कॉटेज में रुकते हैं तो बच्चे को नींद आ जाती है। तो होता क्या है कि जैसे ही बच्चे की नींद खुलती है तो वो पाता है कि उसके चेहरे पर एक चमगादड़ बैठा है। जैसे ही वो देखता है उसके चेहरे पर चमगादड़ बैठा है, तो वो झट से अपने हाथ से मार के उसको हटा देता है और जो उसके पिता होते हैं उसको पकड़कर बाहर फेंक देते हैं कॉटेज से। उस समय ना तो उस बच्चे के चेहरे पर कोई खरोंच, कोई काटने का निशान या किसी भी तरह का कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसके माता पिता निश्चिंत हो जाते हैं और डॉक्टर के पास दिखाने नहीं जाते। लेकिन होता क्या है, इस घटना के ठीक 17 से 19 दिन बाद उस बच्चे में सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं। सिम्टम्स में उस बच्चे के चेहरे पर सुन्नापन जैसा महसूस होता है। वो तुरंत उस बच्चे को अस्पताल इमरजेंसी में लेके जाते हैं, क्योंकि बच्चे को पहले से ही हर्पीज का संक्रमण था। तो डॉक्टर्स उसी की वजह से बेल्स पाल्सी मानकर उसका इलाज स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बार बार हॉस्पिटल जाने पर भी उसमें कोई सुधार नहीं आता। इस बीच उसमें कुछ और एक्स्ट्रा लक्षण दिखने लग जाते हैं, जैसे कि उसको फीवर भी हो जाता है और उसको निकलने में भी कठिनाई होने लगती है। इसके बाद जब उसके माता पिता उस डॉक्टर्स को उस चमगादड़ वाली घटना के बारे में बताते हैं, तो डॉक्टर्स उसकी जांच कराते हैं और जांच में पाया जाता है कि उसको उस चमगादड़ की वजह से उस बच्चे को रेबीज हो गया है। तो दोस्तों, डॉक्टर्स की काफी मेहनत और कोशिशों के बाद उस बच्चे को बचाया नहीं जा सका। मेरा कहने का मतलब यही है कि ना कि सिर्फ कुत्ता, बिल्ली, बंदर से ही रेबीज होता है, बल्कि कई सारे जीव ऐसे हैं जिनके संपर्क में आने से रेबीज हो सकता है। तो बस हमारा मकसद तो यही होता है कि आप जागरूक रहें और सतर्क रहें, सावधान रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।